अर्चना गौतम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि हसनापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैम, किस तरीके से आप पूरे इस बार के समीकरण को देख रही हैं? कितनी मजबूती के साथ आप चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि आपको भी टिकट दिया गया है? जी जी, देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा भारत है और जो मेरी विधानसभा है हसनापुर, वो ग्रोथ करे और आगे बढ़े, वहाँ की महिलाएं आगे बढ़े, तो उसी चीज़ पे मुझे काम करना है। बिल्कुल अर्चना जी, लेकिन नारियों के लड़ने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो आप क्या कुछ समस्याएं देखती हैं जिसको आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है, या इस क्षेत्र में विकास अभी भी अधूरा है? देखिए, वहाँ जो हमारे हसनापुर है ना, तो वहाँ पे ना जो लोगों की सोच है, जो पहले के जो नेता रहे हैं, उन लोगों की क्या सोच है, वो जनता को एक झूठा आश्वासन देते हैं ये बोल के कि द्रौपदी जी ने श्राप दिया है तो ये धरती कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, ये धरती कभी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो जो जनता होती है वो बहुत भोली होती है, उसको जो मतलब समझा दिया जाता है वो मान जाती है। और जो मेरा जो गाँव है हसनापुर, वहाँ की जो जनता है वो बहुत भोली है। तो जो बड़े बड़े नेता जो आते हैं और हर साल बदलते, वो हर पाँच साल बाद बदलते हैं, तो वो उनको एक झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि भाई द्रौपदी जी ने श्राप दिया है, इस वजह से इस धरती ने ग्रोथ नहीं किया, वरना हमने तो बहुत प्रयास किए हैं। जबकि ये गलत है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आज हसनापुर का नाम हो रहा है, देश विदेश में हसनापुर का नाम हो रहा है, तो ग्रोथ तो हसनापुर ने कर ही ली है। रही बात आगे की काम करने की, वहाँ पे यातायात के साधन बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे बस अड्डा ही नहीं है और वहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। तो देखिए, जब आप इंडिया को बढ़ा रहे हैं तो हसनापुर जहाँ से महाभारत स्टार्ट हुई है उसको आपने पीछे क्यों छोड़ दिया? वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हर एक क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्चना गौतम जी, इन दिनों जब से आपको टिकट मिला है, चूंकि आप मॉडलिंग क्षेत्र में भी रही हैं, वहां पर भी आपने कई सारे असाइनमेंट किए हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है या सोशल मीडिया के ट्रोल, एक आर्मी होती है, वो आपकी फोटोज को लेकर ट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है आपको? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर मैं इस चीज से डर गई तो समझिए कि एक महिला की जो शक्ति है वो डर गई। तो मैं इस चीज से डरती नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं आई हूँ, मैं जब निकली हूँ तो मैं जो मेरी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं मेरी, उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देश में कुछ करने का जो जज्बा है वो दिलाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सबकी मैं इंस्पिरेशन बनूँ। जैसे मेरी इंस्पिरेशन प्रियंका दीदी है, वैसे ही मैं उनकी इंस्पिरेशन बनूं। और जितनी भी महिलाएं हैं जो सपने, बिल्कुल जिनके सपने चूर चूर हो जाते हैं, समाज उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देता, उनको छोटे कपड़े पहनने की परमिशन नहीं देता, उनको अपने हक से जीने की परमिशन नहीं देता, उस चीज को मैं चाहती हूँ कि वो आगे आए और ये सब चीजें जो हो रही है समाज में, ये खत्म हो जाए। बिल्कुल अर्चना जी, और देखिए, मॉडलिंग का क्षेत्र एक बिल्कुल अलग दुनिया हो जाती है और राजनीति का बिल्कुल अलग फेस हो जाता है। तो आप क्या कुछ यहाँ पर समाज के लिए और बेहतर करना चाहती हैं? क्योंकि हसनापुर का बार बार आप जिक्र कर रही हैं, वहीं की कैंडिडेट भी हैं, लेकिन आप अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? जनता क्यों आपको चुनेगी, क्यों आपके साथ जाए? देखिए, जनता मुझे इसलिए चुनेगी कि मैं हसनापुर की बेटी हूँ, मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ, और मैंने जो स्कूलिंग है वो मेरठ से की है। हसनापुर के जस्ट पास 15 किलोमीटर का रास्ता है। और रही बात, मैं उनकी बेटी हूँ, तो जो बोलते हैं कुछ लोग कि भाई वो ग्रोथ नहीं कर सकता, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं हसनापुर से ही निकल के मैंने आज ग्रोथ की है। और आज ग्रोथ करने के बाद मैं उसी वापस अपने गाँव में आई हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो मुझे एक मौका देंगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कांग्रेस की टैगलाइन भी कह सकते हैं और कांग्रेस का 2022 का चुनाव का एक आधार कहा जा सकता है। आप बतौर लड़की, अगर आप विधायक बनती हैं, अपनी सीट से जीतती हैं, तो सबसे पहली लड़ाई किसके लिए होगी? सबसे पहली लड़ाई मेरी साधन के लिए होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ हसनापुर को एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाना, ऐसे, क्योंकि हमारे हसनापुर में इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनका टैलेंट बाहर नहीं निकल पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब हसनापुर एक टूरिस्ट प्लेस बने, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का निर्माण हो, वहाँ पे एक राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण हो, तो अपने आप ही हसनापुर ग्रोथ करेगा और टूरिस्ट प्लेस बनेगा। तो पहला मेरा जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है। और
उसके बाद जब रेलवे स्टेशन आएगा तो बहुत सारी फैक्ट्रीज भी आएंगी, जिससे वहाँ की महिलाओं को और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप अपना मुकाबला किसके साथ देख रही हैं अर्चना जी? देखिए, मैं अपना मुकाबला किसी के साथ नहीं देख रही हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मुझे किसी से दुश्मनी नहीं कर रही, मुझे कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रही। मुझे सिर्फ जो मेरे लोग हैं उनको मुझे मिलाना है, जो टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, उनको मुझे मिलाना है और आगे बढ़ना है। और जो ऑपोजिशन में जो लड़ रहे हैं मेरे भाई, वो सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे से बड़े हैं, तो सबका आशीर्वाद लेके मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अर्चना जी, कैमरे की दुनिया से अलग अब राजनीति की दुनिया में आप एंट्री कर चुकी हैं। इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ही आपने क्यों चुनी, कांग्रेस से ही आप क्यों मैदान में उतरी और क्या लक्ष्य है इसको लेकर? जी, जब मैं इंडस्ट्री में गई थी ना, तो मेरा जो समाज है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरा मोहल्ले के जो पड़ोसी हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला था। अरे मेरी मम्मी को बोला था, मेरे पापा को, अरे अपनी लड़की को मुंबई मत भेजो, वहाँ पे लड़कियां बिगड़ जाती हैं, कुछ नहीं करेगी, नचनिया बन के वापस आ जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। मतलब इतना अनाप शनाप बोला था कि उस चीज़ से मैं लड़ी और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी भरोसा रखो, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, मैं पक्का करूँगी। मेरी मम्मी ने इतनी मतलब लोगों से लड़के मुझे भेजा। ठीक है अर्चना जी, वो लड़ाई आज आपके काम भी आई है और अब आपको दूसरों की लड़ाई लड़नी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।